नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बीते कल हमने स्वयं की खोज हम कौन हैं भाग 3 सुना था। आइए आज हम मनुष्य जन्म का सबसे गहरा विषय स्वयं की खोज हम कौन हैं और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है भाग 4 आत्मा की खोज में एक गहन यात्रा के बारे में सुनेंगे। आइए दोस्तों सुनते हैं चौथा भाग जो हम कौन हैं। इस प्रश्न की खोज को और गहराई से आगे बढ़ाता है। दोस्तों, ये रहा चौथा भाग हम कौन हैं। इस प्रश्न पर ध्यान और आत्मानुभव के माध्यम से खोज हम कौन हैं, आत्मा की खोज में एक गहन यात्रा। भाग 4 ध्यान, योग और आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव के बारे में है। आत्मा को जानने का उपाय अनुभव, न कि केवल ज्ञान। शास्त्र हमें दिशा दिखाते हैं, परंतु आत्मा का अनुभव केवल भीतर उतरकर ही हो सकता है। जैसे किसी को मिठास का वर्णन करना अलग बात है और खुद रस चखना अलग, वैसे ही आत्मा की बात पढ़ना और आत्मा को जीवित रूप से अनुभव करना दो अलग बातें हैं। ध्यान का मार्ग, भीतर की यात्रा क्या है। विपश्यना, राजयोग, ध्यान योग, ये सभी रास्ते भीतर की ओर मुड़ने के मार्ग हैं। ध्यायतो विषय पुंसः, गीता में श्री कृष्ण ध्यान की भूमिका बताते हैं। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग का अर्थ है चित्त की सारी गतिविधियों का विराम। जब मन शांत होता है तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ध्यान में आत्मा को देखने की विधि, विपश्यना ध्यान। गौतम बुद्ध ने आत्मा का कोई नाम नहीं दिया, पर उन्होंने ध्यान द्वारा कहा, देखो शरीर अनित्य है, संवेदनाएं बदल रही हैं, जो बदलता है वह तुम नहीं हो। जब सारी गतिविधियां रुक जाती हैं, तब भीतर शून्य नहीं शुद्ध जागरूकता बचती है, वही आत्मा है। राजयोग, पतंजलि। राजयोग कहता है तदा द्रष्टो स्वरूपे वस्थानम, जब मन के विचार रुकते हैं तब देखने वाला दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये दृष्टा ही आत्मा है जो साक्षी है। ध्यान कैसे करें। एकांत चुने जहाँ कोई विघ्न न हो, शरीर को स्थिर रखें, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, आने जाने वाले विचारों को केवल देखें, पकड़े नहीं। किसी मैं को ढूंढने की कोशिश न करें, केवल देखो। धीरे धीरे विचार थमते हैं, भावनाएं शांत होती हैं और एक गहरी शून्यता में एक अनुभव प्रकट होता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। यही आत्मा की झलक है, आत्मा की अनुभूति के लक्षण। जब कोई आत्मा का अनुभव करता है तो उसके जीवन में ये बदलाव स्पष्ट दिखते हैं। आत्मा का अनुभव कुछ संतों के शब्दों में गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो देखता है कि सब कुछ अनित्य है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब मैं सब कुछ देख रहा हूँ और कुछ भी नहीं पकड़ रहा, वही मैं हूँ। कबीर कहते हैं कि मैं कौन तू कौन रे भाई, भीतर झांके देख रे भाई, तू ही राम है, तू ही शिवाई। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब मन स्थिर होता है तब आत्मा अपना रूप दिखाती है। वह कोई चीज नहीं है, वह तुम स्वयं हो। आत्मा की अनुभूति जीवन को कैसे बदलती है। जब कोई जान लेता है कि वह शरीर मन नहीं केवल आत्मा है, तो वह कभी क्रोधित नहीं होता, क्योंकि अहंकार नहीं बचता। वह दुख में नहीं डूबता, क्योंकि जानता है सब क्षणिक है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि वह हर किसी में उसी आत्मा को देखता है। वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह पहले ही जान चुका है, मैं अजर अमर हूँ। आत्मा अनुभव नहीं करती, वह स्वयं अनुभव है। यह एक गूढ़ सत्य है। हम आत्मा को अनुभव नहीं करते। हम जब अनुभव बन जाते हैं तब आत्मा प्रकट होती है। वह मैं देख रहा हूँ का अनुभव नहीं, बल्कि वह है। देखना ही मैं हूँ, जानना ही मैं हूँ, होना ही मैं हूँ। यह कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़े, यह वह होना है जहाँ सब कुछ मिट जाता है, केवल होना रह जाता है। दोस्तों, अब भाग 4 पूरा हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे मृत्यु के पार क्या है, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा, आत्मा से परमात्मा तक की उड़ान, अद्वैत का अंतिम बोध। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।